हाँ, आप सभी को नमस्कार। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि आपसे मैं वीडियो साझा करूं, बात करूं, क्लासेस की बात करूं। और हमारी जो आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो काफ़ी बच्चे जो है उसमें नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो उनके लिए मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह से उन तक हम मटेरियल पहुंचाए या फिर कोई भी टॉपिक उस पर हम डिस्कस कर पाए। आज तक मैं थोड़ा बिज़ी था और आज मौसम ख़राब होने की वजह से मैं अपना जो काम है वो नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बना लेते हैं और साथ में रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। काफ़ी टाइम हो गया है आप लोगों से मिले बगैर और हमारा कोई वीडियो भी नहीं आया। तो आज हम कोशिश करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में हमने सीखा था, जो यूट्यूब के चैनल में अगर आप देखेंगे तो वीडियो नंबर 1 है उसका नाम। उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर हमारे न्यूमेरिक सिस्टम के बारे में हमने चर्चा उसमें की है। न्यूमेरिक सिस्टम क्या है, कितने प्रकार के नंबर होते हैं, हम कौन कौन से नंबर होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है। तो मैं आज की वीडियो में है वही साझा करूँगा। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे हम उसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या है नंबर? तो नंबर और कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ों को या फिर हमारे कोई भी चीज़ है जिनको हमने गिनना है या जिनकी हमें जानकारी रखनी है कि हमारे पास कितने वो नंबर में है, तो उसको जो लिख कर या बोल कर समझने का जो तरीका है वही न्यूमेरिक हमारा सिस्टम है। न्यूमेरिक सिस्टम उसी को कहते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हमने उस वीडियो में आप दोबारा से देखना और दोबारा उसमें देखेंगे अगर आप तो देखेंगे। सबसे पहले हमने बात की है नंबर्स की। न्यूमेरिक सिस्टम में नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर सभी वो नंबर्स जिनको हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं, जो नेचुरल होता है। ठीक है। साथ ही में हमने पढ़ा फिर होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ इतना ही फर्क है कि होल नंबर में हमारे पास सिर्फ 0 साथ में जुड़ जाता है, बाकी सारे जो नेचुरल नंबर है वो सभी होल नंबर हैं। होल यानी कि पूर्णांक। तो उसके अलावा नेचुरल और होल नंबर के अलावा हमने इवन नंबर्स भी सीखा, और नंबर भी सीखा, सम संख्याएं और विषम संख्याएं जिनको हम बोलते हैं वो भी हमने सीखी। और अगर आप अधिक जानकारी सुन जाते हैं तो आप वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखें, जिसमें हमने क्लास में ही डिस्कस किया था कि ऑड इवन के बारे में भी। और उसके साथ साथ हमने उसमें सीखा था प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ऑड इवन के बारे में भी हमने सीखा। जो भी नंबर जिन भी नंबर को हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, 2 बराबर भागों में पूर्णांक में बांट सकते हैं, होल नंबर्स में बांट सकते हैं, तो वो सभी इवन नंबर्स होते हैं। जैसे कि 2 है, दो नंबर 2 है या 4 है या 8 है, कोई भी नंबर है, क्या हम ये देखेंगे कि क्या इनको हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं पूर्णांक में? 2 है, 2 लोगों को दे सकते हैं हम, हाँ दे सकते हैं। एक को देंगे, एक दूसरे को देंगे, तो बराबर हम दोनों को दे सकते हैं। और ये 4 है, 4 इवन है कि नहीं है, इसको अगर हम जानना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि 2 लोगों में 4 चीज़ें हम बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते? हाँ बांट सकते हैं। तो 4 भी हमारा इवन नंबर है। 8 है, 8 को हम 2 लोगों में बराबर बांट सकते हैं पूर्णांक में, पूरे टुकड़े में। पूर्णांक में क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप बाद में जब हम दोबारा रिविजन करेंगे फ्रैक्शन का, तो उस समय हम सीखेंगे, या फिर डेसिमल में जब हम सीखेंगे कि पूर्णांक क्या चीज़ है और फ्रैक्शन क्या चीज़ है। ठीक है। भिन्न संख्याएं क्या होती हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम तब जानेंगे। तो पूर्णांक मीन्स पूरे के पूरे टुकड़े। 4 हमारे पास अगर चॉकलेट है तो 4 चॉकलेट को हम 2 बराबर दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, पूरा का पूरा टुकड़ा दे सकते हैं, तो सही है। तो ये भी सम संख्या है। अगर हम 5 की बात करें, नंबर 5 ऑड है या इवन है, इसको अगर हम जानना चाहते हैं तो क्या हम ये 2 लोगों में बराबर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक को आधा करना पड़ेगा। आधा करके हम बराबर बांट सकते हैं, पर आधा करने पर
बराबर नहीं बांटना है हमने, पूरा का पूरा होल नंबर में हमने उसको बांटना है, तभी वो इवन नंबर होगा। तो 5 जो है हमारा ऑड नंबर है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आपको पता है जो फॉर्मूला हम बोलते हैं कि जिसके वंस की प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 आए वो ऑड नंबर होते हैं, जिनके वंस की प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। उसके अलावा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी उसका डिटेल में हमने वो पहले पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन उसमें भी कर लेते हैं हम। प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, या फिर अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनको गुणज में हम खंडों में उसको बांट सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि जिसको 1 या फिर खुद के अलावा, जैसे 5 है, 5 का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, 5 किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, नहीं कि होल नंबर में ये भी विभाजित हो जाता है। तो ये सिर्फ 5 लोगों को ही दे सकते हैं हम, या फिर एक को ही पूरा दे सकते हैं, बांट सकते हैं। एक में या फिर 5 में पूरा बांट सकते हैं। बाकी 2 लोगों को हम पूरा नहीं दे सकते हैं, 3 लोगों को भी बराबर नहीं बांट सकते हैं, 4 लोगों को भी बराबर नहीं बांट सकते। तो जिसमें किसी नंबर को, अब ये नंबर दिखाया हुआ था 8, ठीक है, 8 को हम 8 किस से डिवाइड कर सकते हैं, कितने नंबर्स में, 2 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 8 से तो होता ही है ना। तो अगर ये अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल है, पूरी तरह से डिविजिबल है, तो वो आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई नंबर है जो सिर्फ खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और डिटेल में आप देखना चाहेंगे तो आप वीडियो जब देखोगे तो उसमें आपको पूरा पता लग जाएगा। तो आप वीडियो नंबर 1, 2 जरूर देखें, उसमें हमने न्यूमेरिक सिस्टम पर ही चर्चा की है। उसके बाद हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सीखा। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर भी हमने चर्चा की थी, क्या होता है प्लेस वैल्यू और क्या होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कौन सा डिजिट जो है किस प्लेस पर है उससे ही उसका प्लेस वैल्यू निकलता है, तो यही चीज है। और जो फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू मीन्स कोई भी नंबर जो अपने आप में कितना है, 7 है, 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, वो खुद 7 ही होगा, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, 7 ही होगी। 5 का वैल्यू के फेस वैल्यू क्या होगा, या वास्तविक मान। हिंदी में इसको 2-3 नाम दिए गए हैं, अंकित मान, वास्तविक मान भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। तो ये चीज है। अब मैं आप यहाँ पे थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा कि हमारे पास, हम जब कोई टेस्ट दे रहे हैं, न्यूमेरिक सिस्टम से किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें फेस करने पड़ सकते हैं, सॉल्व करने पड़ सकते हैं, उन नंबर्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एक डिजिट का सबसे छोटा नंबर, अगर बोले नेचुरल नंबर तो 1 है, अगर बोले होल नंबर तो 0 है, एक डिजिट का। अच्छा, एक डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, बोले एक डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आपको पता है 9 है, और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बोले 99 है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि एक डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4, 5, 6 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर और बड़े से बड़ा नंबर बनाने के लिए आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपके पास जो और क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर छांटने के लिए आ सकते हैं कि कौन सा नंबर इसमें प्राइम है। ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिया होगा, 4 में से एक सही होगा, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं दोबारा उसी को नहीं दोहराना चाहता हूं, क्योंकि हमने पहले भी इस बारे में वीडियो हमने बनाए हैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। पिछली वीडियोस जरूर देखें। वीडियो नंबर 1, 2, 3 से स्टार्ट करते जाएं, आप वहाँ पे आपको वहाँ पर फ्रैक्शन तक आपको जो चैप्टर है वहाँ तक आपको मिल जाएगा। इसलिए हम रिविजन ही कर रहे हैं इस वक्त, और आपसे मैं यही बोल रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। ओके, और आपको आ सकता है नंबर नेम लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। नंबर नेम या फिर संख्या नाम लिखने के लिए भी आपके पास आ सकता है।
किसी भी नंबर का संख्या नाम किस तरह से लिखा जाता है, इंग्लिश में हो, मीडियम वालों को इंग्लिश में और हिंदी में कोई हिंदी में। आपको किसी नंबर का प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपसे प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर के बारे में पूछा जा सकता है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कुछ डिजिट आपको दिए गए होते हैं, उन डिजिट से आपको स्मॉलेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा। आपके पास मान लो 4-5 अंक दिए गए हैं, इसके बारे में ये भी हमने वीडियो में हमने डिस्कस किया है, आप जरूर उस वीडियो में ही देख लें, उसमें वहाँ पे आपको पूरा क्लियरली दिया गया होगा कि इस तरह से हमने छोटे नंबर या फिर बड़े नंबर बनाने हैं, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को हमने किस तरह से बनाना है। तो और साथ ही साथ उसमें आपको ये भी दिया हो सकता है कि दिए गए अंकों से जो आपके पास 4-5 अंक दिए गए होंगे उससे इवन नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट इवन नंबर बनाना है या फिर ग्रेटेस्ट ऑड नंबर बनाना है, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। आपको मैंने पहले वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में आपको उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ओके और इसमें आपको पैटर्न वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे किसी का टेबल से रिलेटेड पैटर्न हो सकता है, न्यूमेरिक सिस्टम से रिलेटेड, या फिर आपको नंबर पहचानने के लिए कहा जा सकता है कि 70,777 कौन सा है, इसमें से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से एक आपने ऑप्शन चूज करना है जो आपका सही होगा। ओके आपको 1 से 100 तक की, और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, आपको 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 से 20 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 से 30 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, और ये भी आपको जुबानी याद होना चाहिए कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या हैं और वो कौन कौन सी, आपको फिंगर टिप्स से आपको याद होना चाहिए ये चीज़, ताकि आप जल्दी से, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें आपका काम है टाइमिंग का, आपको टाइम बचाकर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे और पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे, और तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि जल्दी से क्विक आपने उनका आंसर बनाना है। तो उसके लिए आपको अभाज्य संख्याएं जो प्राइम नंबर है 1 से लेकर 100 तक, कम से कम 1 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं वो आपको फिंगर टिप से याद होती है। तो आज के लिए हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है संख्या पद्धति या फिर न्यूमेरिक सिस्टम, इससे रिलेटेड मैं थोड़ा रिविजन कर रहा था। तो आज के लिए इतना ही, आपसे अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का रिविजन करेंगे या फिर कुछ और नया करेंगे। तो तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से आप लोग तैयारियाँ करें, रिवीजन करें, टच में रहें और अपनी तैयारी को बिल्कुल, अपने आप को बिल्कुल फोकस करके बिल्कुल रेडी हो जाए। थैंक यू।